Assalamualaikum student. ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले मुझे आपको बताना होगा कि वन टू वन फंक्शन क्या होते हैं। अब वन टू वन फंक्शन मैं ऑलरेडी फंक्शन आपको डिफाइन कर चुका हूं मेरी प्रीवियस वीडियो में। फंक्शन फंक्शन बेसिकली एक रूल है दो सेट के दरमियान। पहला सेट आपके पास डोमेन होता है और दूसरा सेट आपके पास कोडोमेन होता है। ये दो सेट और ये कोई एक रूल के तहत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और वो रूल बहुत सिंपल होता है कि डोमेन कंप्लीट यूज होगा और नंबर टू, डोमेन डज नॉट डज रिपीट। डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन के रूल है। यानी मैं अगर दो सेट्स की बात करूं, फर्स्ट करते हैं एक सेट आपके पास है 1 2 और दूसरा सेट आपके पास है A B। और रूल क्या है? रूल ये है कि आप ए सेट को कनेक्ट कर रहे हो बी के साथ कुछ इस तरह से कि आप अगर ए सेट में, चले मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, चले मैंने बना ही लिया है, तो ए सेट में अगर आप एक्स की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू डोमेन से आ रही है पुट करेंगे तो वो आपके पास ए आएगा, आंसर ए आएगा। अब मैंने फंक्शन ही ऐसा आपके साथ बनाया ए बी। ये चले थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करता। 1 4 9 16 मैंने कुछ ऐसा फंक्शन बनाया है कि एफ ऑफ एक्स रूल डिफाइंड कर रहा है एक्स स्क्वायर। मीन टू से दैट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब मैं, और ये एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए सेट से, जब मैं ए सेट का कोई भी एक एलिमेंट लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। वो हमारे पास को डोमेन से बिलोंग करेगा, वो हमारा को डोमेन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसका दूसरा एलिमेंट लूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 4। वो भी देखें को डोमेन से बिलोंग करेगा। ये जो सेट है आपके पास, इसको मैं रेंज कहता हूँ। ये जो एलिमेंट डोमेन ने यूज किए हैं, को डोमेन के साथ लिंक किए हैं, उसको मैं रेंज कहता हूँ। रेंज इस वक्त मेरे पास है 1 and 4। यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो ये 1 पुट किया था, 1 आंसर आया था। और सिमिलरली अगर मैंने 2 पुट किया था तो आंसर 4 आया। तो ये मेरी एक फंक्शन की छोटी सी फॉर्म है। ओके, आई होप फंक्शन आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं जल्दी से वन टू वन फंक्शन के पास जाता हूँ। ऑब्वियसली 1 to 1 फंक्शन नाम से ही कुछ जाहिर है कि 1 to 1 फंक्शन क्या होना चाहिए। ऐसा फंक्शन आपके पास जिसकी अगर मैं डोमेन का कोई एलिमेंट लूं तो वो को डोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करें। बेसिकली ये फंक्शन है, यानी फंक्शन का रूल क्या है? डोमेन पूरा यूज हो और डोमेन आपके पास रिपीट ना हो। और ये कुछ इस किस्म का फंक्शन है कि आपके पास, फर्ज करते हैं ए सेट आपके पास 1 2 3 है और बी सेट आपके पास 4 5 6 7 है। तो डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं।
चले एक एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ r इंटू आर, मतलब रियल नंबर इंटू रियल नंबर। अब मैंने दो सेट रियल नंबर इंटू रियल नंबर है, और रूल क्या है, अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो आपके पास क्या होगा, आंसर। जो रूल आपके पास है वो मुझे एक्स स्क्वायर में पुट करना होगा, और वो कोडोमेन से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं +1 या -1 पुट करूं तो आप नोटिस करें आंसर 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं +2 और -2 पुट करूं तब भी आंसर 4 ही आएगा। तो नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको रियल नंबर कह रहा हूं और इस सेट को भी मैं रियल नंबर कह रहा हूं, ये मेरी डोमेन है और ये मेरी को डोमेन है। तो +-1 के लिए आंसर 1, +-2 के लिए आंसर 2। अगर आप नोटिस करें तो डोमेन अब ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 क्यों नहीं है, क्योंकि -1 और +1 के लिए दोनों के लिए आंसर सेम है, और 2 और -2 के लिए भी दोनों के लिए आंसर सेम है। तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ओके, अब 1 to 1 फंक्शन की डिस्कशन की। आई होप मैंने आपको 1 to 1 फंक्शन समझा दिया है कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन की यूनिक इमेज होती है, यूनिक एंड सिंगल इमेज। तो ये 1 to 1 फंक्शन होता है। अच्छा जी, अब मैं 1 to 1 फंक्शन की डिस्कशन ही क्यों कर रहा हूँ, चले 1 to 1 फंक्शन बनाते हैं। फर्स्ट करते हैं x+1, और ये रूल मैंने क्या दिया है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, डोमेन को डोमेन रियल नंबर है। रूल मेरे पास ये है। तो आप नोटिस कीजिए, अगर मैं रियल नंबर कोई भी पुट करूं, फॉर एग्जांपल 0 पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा। ओके, -1 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। 2 पुट करूंगा तो आंसर 3 आएगा। यहाँ 2 पुट करूंगा तो आंसर 3 आएगा। 3 पुट करूंगा दोस्तों एक्स की जगह तो आंसर 4 आएगा। आप नोटिस कीजिए, हर नंबर की एक डिस्टिंग इमेज आ रही है, हर नंबर की एक डिस्टिंग इमेज आ रही है। अगर हर नंबर की एक डिस्टिंग इमेज आएगी तो ये 1 to 1 फंक्शन होगा। अब मैंने जाहिर बात है रियल नंबर, दुनिया का हर नंबर होता है, उसमें कुछ ही नंबर लिए हैं। ये मेरा डोमेन है और ये मेरा को डोमेन है। तो मैंने 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। 0 पे आंसर मेरे पास 1 आया, 1 पे आंसर 2 आया, -1 पे आंसर 0 आया, 2 पे आंसर 3 आया, और 3 पे आंसर 4। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। अब मैं 1 to 1 फंक्शन पर क्यों आपको समझा रहा हूँ, हालांकि मेरा टॉपिक तो साइन इनवर्स फंक्शन है, तो मैं ये 1 to 1 फंक्शन क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनाब, इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन को 1 to 1 होना चाहिए। यानी अगर मुझे एक फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए वो 1 to 1 होना चाहिए। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ डिस्कस करूं, यानी अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का मतलब क्या होगा, जो को डोमेन हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन होगा वो को डोमेन हो जाएगा। दैट मीन्स अब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। 1 मूव करेगा एक्स के पास, 2 मूव करेगा 1 के पास, 2 मूव करेगा 1 के पास, 0 मूव करेगा -1 के पास, 3 मूव करेगा 2 के पास, और 4 मूव करेगा 1। यानी इनवर्स फंक्शन में उल्टा हो जाएगा। 1 0 के पास, 2 2 1 के पास, और 0 -1 के पास, 3 2 के पास, एंड 4 3 के पास। आप देख सकते हैं ये स्टिल फंक्शन है। हालांकि मैंने इनवर्स फंक्शन बनाया है, पर ये स्टिल फंक्शन है। डोमेन रिपीट नहीं हो रही, और डोमेन आपके पास कंप्लीट यूज हो रही है। तो ये हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन है। यानी अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो ये मैंने इसका एक किस्म का
इनवर्स फंक्शन बनाया जो फंक्शन है। मगर नोटिस कीजिए इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले में इसमें क्या था, प्लस माइनस 1 जब मैंने पुट किया था, यानी यहाँ पर प्लस माइनस 1 पुट किया था तो उसका आंसर 1 आ रहा था, यानी 1 का आंसर भी 1 और माइनस 1 का आंसर भी 1। सिमिलरली 2 का आंसर 4 आ रहा था और माइनस 2 का आंसर भी 4। अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो 1 कॉमा 1 इसको उल्टा कर लिया, 1 कॉमा माइनस 1 इसको उल्टा कर लिया, 4 कॉमा 2 इसको उल्टा कर लिया और 4 कॉमा माइनस 2। नोटिस करें डोमेन रिपीट हो रही है, और अगर डोमेन रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन ही नहीं है, वो आपके पास फंक्शन ही नहीं है। सो इनवर्स फंक्शन होने के लिए सबसे पहले फंक्शन को 1 to 1 होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको 1 to 1 का आइडिया थोड़ा बहुत आ गया है, और मैं थोड़ा ग्राफ से भी समझा देता हूं। जैसे मैंने प्लॉट किया था y इज, जैसे मैंने बनाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं दिखाना चाहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, मैंने आपसे डिस्कस किया था। आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हैं 1 to 1 फंक्शन क्यों नहीं है। देखिए भाई, -1 की जो इमेज है वो 1 है और 1 की 1 है, दोनों की सेम है, तो ये 1 to 1 हो नहीं सकता। यानी 1 भी आपके पास 1 के पास जा रहा है और -1 भी आपके पास 1 के पास जा रहा है, तो ये इस तरह से 1 to 1 फंक्शन नहीं है। सिमिलरली 2 का 4 और -2 का भी 4। अगर आप नोटिस करें कि दोनों सेम है, अगर आप नोटिस करें कि अगर मैं ग्राफ से एक फंक्शन को पहचानना चाहता हूं कि वो 1 to 1 है या नहीं, तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करनी होगी। अगर वो दो जगह पे टकरा जाए तो इसका मतलब वो 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो दो एक्स की वैल्यू की, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों एक्स की वैल्यू के लिए वाई का सेम आंसर दे रही है, यानी सेम रेंज दे रहेगी। इसी वजह से वो 1 to 1 नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे चेक करना है ग्राफ से कि एक फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, जस्ट मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो दो जगह टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा। अगर वो नहीं टकरा रहा तो वो 1 to 1 फंक्शन है, अगर वो टकरा रहा है तो इसका मतलब वो 1 to 1 फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने एक फंक्शन आपके साथ और बनाया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप नोटिस करें, मैं इसको हटा देता हूं। आप नोटिस करें किसी भी दो जगह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, ये कभी भी दो जगह से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है। आई होप मैं 1 to 1 फंक्शन को समझा पाया, और मैंने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस ही क्यों किया है, तो चलें आप अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस क्यों किया। अब मैं आ जाता हूँ साइन इनवर्स और कॉस साइन इनवर्स फंक्शन पे। जनाब, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, और अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, जिसको मैं ऐसे कहूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो पहली शर्त तो ये है कि ये 1 to 1 होना चाहिए। अगर ये 1 to 1 नहीं होगा तो इसका तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता। आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको ग्राफ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि साइन का ग्राफ किस तरह प्लॉट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है। ओके, ये साइन का ग्राफ मौजूद है, और नोटिस करें जनाब, ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा तो देखें ये इंटरसेक्ट एक से ज्यादा पॉइंट पे कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। इसका मतलब ये दो एक्स की वैल्यू के लिए सेम वाई की वैल्यू दे रहा है, तो ये तो 1 to 1 है ही नहीं। अगर ये 1 to 1 है ही नहीं तो फिर इसका इनवर्स कैसे निकल सकता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है,
डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब जो आपकी डोमेन है जहां पर वो रिपीट कर रही है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। अब ये डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, चले आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस को यहाँ रेडियन में ले जाऊं, यानी पाइज में ले जाऊं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट मी हैव इट। ओके, 6 का 30 का गैप कर लेते हैं। ओके जनाब, अब जरा आप नोटिस करें, ये साइन का ग्राफ आपके सामने डिस्प्ले है। 5/3 मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ग्राफ को, ताकि आप वाजे तौर पर देख सकें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब ये 1-to-1 फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट इवन अगर यहाँ ही करेंगे तो 2 पॉइंट पे टकरा रहा है। ठीक है, तो ये 1-to-1 फंक्शन तो नहीं है। अब मैंने कहा अगर मुझे इसको 1-to-1 फंक्शन बनाना है तो मुझे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, मतलब एक्स एक्सिस का खाली वो पोर्शन लेना होगा जहां ये ग्राफ आपके पास 1-to-1 शो कर रहा होगा। चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर मैं ये पोर्शन लूं, ये वाला पोर्शन, यानी 0 से लेकर पाई तक मैं अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं, नोटिस करें स्टिल 2 जगह पे टकरा रहा है, तो ये पोर्शन तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा पोर्शन लेना है जहां पर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं, यानी ये चेक करूं कि वो 1-to-1 है या नहीं, तो मुझे पता चले कि वो 1-to-1 होना चाहिए। ये तो नहीं चलेगा। चले अगर मैं देखूं खाली ये वाला पोर्शन लूं, तो अगर खाली ये वाला पोर्शन लूंगा तो ये 1-to-1 है, यानी डोमेन को कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक लूं तो ये 1-to-1 है। पर क्या ये मैक्सिमम है? क्या ये सबसे बड़ा ऐसा फंक्शन बन सकता है जिसकी डोमेन ये मैक्सिमम है? तो मुझे ये भी चेक करना चाहिए कि ये मैक्सिमम है या नहीं। और अगर मैं नोटिस करूं तो मैं ये वाला पोर्शन भी ले सकता हूँ, यानी -π/2 से π/2 तक, क्योंकि यहाँ भी देखें वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके पास ओबे हो रहा है, यानी ये 1-to-1 हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं -π/2 से, यानी थीटा की वैल्यू मैं रिस्ट्रिक्ट करूं -π/2 से π/2 तक, और ये जो मेरा साइन फंक्शन है मैं क्या करूं, इसको रिस्ट्रिक्ट करूं, डोमेन खाली कितनी लूं, -π/2 से π/2 तक, मतलब थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू आप जो भी कहें इसको, इस वक्त थीटा की वैल्यू से अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूं तो जनाब ये जो ग्राफ बनाएगा ये 1-to-1 बनाएगा, और इसकी रेंज देखें, ये 1 और -1 तक जाएगा, मतलब जो इसकी रेंज होगी वो -1 से 1 तक होगी। अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं तो जो ये फंक्शन आपके पास बना है, पहले फंक्शन क्या था, डोमेन पूरी रियल नंबर थी, पर मैंने अभी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ये फंक्शन बना है, इसको हम प्रिंसिपल फंक्शन कहते हैं, यानी इस फंक्शन का नाम दिया जाता है प्रिंसिपल फंक्शन। अच्छा, एक और चीज, जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, अब हम ये तो जान चुके हैं कि ये 1-to-1 फंक्शन है इस हिस्से तक। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। यानी जब मैं इनवर्स फंक्शन प्लॉट करूंगा, जैसे ये प्रिंसिपल फंक्शन है y = sin x, इस डोमेन के लिए प्रिंसिपल फंक्शन है, अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो क्या होगा, y = sin−1x। यानी अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो मेरी डोमेन होगी वो -1 से 1 तक पुट करूंगा, और जो मेरी रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के दरमियान होगी। तो आई होप मैंने साइन का प्रिंसिपल फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं जल्दी से, और मैंने ये भी बता दिया है कि जब मैं साइन फंक्शन को प्लॉट करूंगा तो मेरी जो डोमेन होगी वो -1 से 1 के दरमियान होगी, और जो मेरी रेंज आ रही होगी वो -π/2 से π/2 के दरमियान होगी।
ओके, मैं नेक्स्ट देख लेता हूं कि कॉस जो हमारे पास फंक्शन है क्या वो 1 to 1 है, और अगर वो 1 to 1 नहीं है तो मैं किस तरह से उसको 1 to 1 कर सकता हूँ। ओके, क्लियरली जनाब, कॉस भी 1 to 1 फंक्शन नहीं है, यानी कॉस का भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा और एक प्रिंसिपल फंक्शन उसका भी फाइंड करना होगा। तो चलें दोस्तों, मेरे ख्याल में अब की बार तो आप इस प्रिंसिपल फंक्शन को खुद फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को रोक के जरा देखिएगा कि डोमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट करूं। आई होप आपने वीडियो देखने रोक के देख लिया होगा कि डोमेन को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूं तो मैं 0 से 2 पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये 1 to 1 फंक्शन है। अच्छा, नोटिस करें, ये भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। 0 से माइनस पाई तक कर सकता हूँ, 2 पाई बोल रहा हूँ, पाई तक कर सकता हूँ। ये भी आपके पास 1 to 1 फंक्शन है, पर आसानी के लिए पॉजिटिव लिया गया है। तो वहां साइन में भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक और भी चीज दी जा सकती थी, मगर आसानी के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लिया गया है। ऐसे ही कॉस में भी सिर्फ आसानी के लिए 0 से पाई तक लिया गया है, यानी जो ये कॉस फंक्शन है इसका प्रिंसिपल फंक्शन जो बनेगा उसकी डोमेन आपके पास होगी 0 से 0 से पाई तक, और आप नोटिस कीजिएगा रेंज -1 से 1 तक की। जो रेंज होगी वो आपके पास जो होगी वो डेफिनेटली -1 से 1 के दरमियान ही है। ओके, इसका मतलब अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स, मैं बता चुका हूं जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, यानी इस कंडीशन में इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -1 से एक्स, यानी उल्टा हो जाएगा, -1 से 1 तक। और जो रेंज होगी आप जो रेंज आएगी वो आपके पास आएगी 0 से पाई तक। जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मैं ये डोमेन और रेंज यूज करूंगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई है। और जल्दी से अब मैं 10 के बारे में बात कर लेता हूं और 10 की भी डिस्कशन कर लेता हूं कि जनाब ये 10 क्या 1 to 1 फंक्शन होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो मैं इसको किस तरह से इसका प्रिंसिपल फंक्शन फाइंड कर सकता हूँ। ओके जी, मैंने इसको हटा दिया। और नोटिस कीजिए ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट ओबे नहीं कर रहा, ये भी काफी जगहों से टकरा सकता है। मैं अगर सादा अल्फाज में बात करूं तो इनफाइनाइट जगहों से टकरा सकता है, क्योंकि पूरा रियल नंबर आगे चलता जाएगा। तो अगर मुझे इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है तो नोटिस कीजिए मैं क्या करूंगा। अगर आप नोटिस कीजिए जैसे ये यहाँ पर है, तो ये कहाँ तक टकरा रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ ये वाला इसका पोर्शन लूं तो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं टकरा रहा। तो ये वाला पोर्शन -पाई/2 से पाई/2 के दरमियान है, यानी मुझे y इज इक्वल टू 10x को जो इसकी डोमेन मुझे चेंज करनी पड़ेगी या रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेरी डोमेन यानी x की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 तक होनी चाहिए। और अगर आप रेंज देख रहे हैं दोस्तों, तो रेंज जनाब ये तो ऊपर जाता जा रहा है, ये ये भी आपके पास ऊपर। ओके, अगर आप रेंज देख रहे हैं दोस्तों तो ये ऊपर जाता जा रहा है, और ये भी ऊपर जाता ही जा रहा है, मतलब नीचे जाता जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो पूरी एक्स एक्सिस पूरी वाई एक्सिस कवर करेगी, और वाई एक्सिस रियल नंबर लाइन तो होती है। इसका मतलब अगर मैं इसकी डोमेन की बात कर रहा हूं तो डोमेन तो -पाई/2 से पाई/2 तक है, मगर जब मैं रेंज की बात करूंगा तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा, वो पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा।
इसका मतलब ये है जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन बन रहा है tan थीटा का, उसकी रिक्वायरमेंट ये है। और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा यानी tan इनवर्स x, तो ऑब्वियसली जो डोमेन होगी मेरे पास वो पूरा रियल नंबर होगा, और जो रेंज आ रही होगी दोस्तों वो आपके पास आ रही होगी -π/2 से π/2 तक। आई होप मैंने डोमेन और रेंज के बारे में आपको आइडियाज दे दिए हैं। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अब इसकी प्लॉटिंग सिखाऊंगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। टिल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।